योसानो एक शर्मीली लड़की है जो अपने चाचा के साथ रहने के लिए टोक्यो आती है। जब वह एक टूटता तारा देखती है तो बेहोश हो जाती है, लेकिन गिरने से पहले ही एक रहस्यमयी हाथ उसे थाम लेता है। वह हाथ एक अजीब आदमी का है जो उस समय उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, जब तक कि वह उसे बाद में स्कूल में दोबारा नहीं देखती। उसे पता चलता है कि उस अजीब टोपी के पीछे एक खूबसूरत आदमी छिपा है, उसका शिक्षक, जो उसे न सिर्फ इतिहास पढ़ाएगा बल्कि प्यार का मतलब भी सिखाएगा। लेकिन वह अकेला नहीं है। उसी कक्षा में योसानो की मुलाकात मामुरा से भी होती है, एक सुंदर लड़का जो उसे अपने नोट्स देता है। लेकिन जब योसानो उसे छूती है तो वह बहुत घबरा जाता है। योसानो यह नहीं समझ पाती कि क्यों। दुखी होकर वह स्कूल की छत पर चली जाती है, जहाँ शिशियो उसके बहुत करीब आ जाता है, इतना कि वह उसकी आंखों में तारों का प्रतिबिंब देख सकती है। शिशियो उसे नए दोस्त बनाने के लिए प्रेरित करता है और वह मामुरा से दोस्ती करने की कोशिश करती है, मगर मामुरा उसे नजरअंदाज करता है। जब तक कि एक दिन योसानो गलती से उसे छू लेती है और वह गहराई से लाल पड़ जाता है। दरअसल मामुरा औरतों से बहुत शर्माता है। योसानो को मामुरा का बड़ा राज पता चल जाता है। वो उसके सामने बहुत असहज महसूस करता है। फिर भी धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं, थोड़ी झिझक और बहुत सी मिठास के साथ। योसानो बहुत खुश होती है, लेकिन बाकी सब हैरान, खासकर युका, जो मामुरा से प्यार करती है और बहुत जलने लगती है। एक स्कूल ट्रिप के दौरान युका चाल चलती है और योसानो को दूर के एक झोपड़े तक भेज देती है, जहां वह रास्ता भटक जाती है। तभी अचानक मामुरा आ जाता है, क्योंकि वह उसे कहीं भी ढूंढ सकता है। योसानो की खुशबू उसके लिए रोज की सांस जैसी है और उसका दिल मामुरा की दिशा बताने वाला कंपास। वहाँ मामुरा बताता है कि वह औरतों से शर्माता है क्योंकि उसकी माँ ने बचपन में उसे छोड़ दिया था। उसे खुद से गुस्सा आता है क्योंकि वह योसानो के सामने शर्माना नहीं चाहता। जब वह उसके कंधे पर सिर रखती है तो बस उसे चूम लेना चाहता है, जब तक उसके होंठ पिघल न जाए। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि तभी शिशियो वहाँ पहुँच जाता है, चिंता से भरा हुआ। योसानो मुस्कुराती है वसंत में खिलते फूलों की तरह, और बेचारा मामुरा उतना ही उदास हो जाता है जितना बिना पूंछ का कुत्ता। कुछ दिन बाद योसानो बीमार पड़ जाती है तो शिशियो उसका कमरा जुगनुओं से भर देता है ताकि वह तारों का सपना देख सके। वह उसका तापमान जांचता है, शायद 200 डिग्री होगा, क्योंकि शिशियो के बारे में सोचते ही उसका चेहरा प्रेशर कुकर से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। अगले दिन योसानो युका से उसके धोखे के लिए झगड़ती है। मामुरा आता है और पूछता है क्या हुआ। योसानो कहती है कुछ नहीं, क्योंकि वह दुश्मनी नहीं दोस्ती चाहती है। युका मान जाती है, यहाँ तक कि उसे कपड़े बदलने और मेकअप करने में मदद भी करती है। लेकिन जब शिशियो उसे पर्दे के पीछे से देखता है, उसका चेहरा अचानक नरमी से सख्ती में बदल जाता है, क्योंकि ये सब उसके लिए नया है। अब योसानो पहले जैसी नहीं दिखती और शिशियो की नजरों की गर्मी उसके दिल को कस देती है। दोनों साथ घूमते हैं, खेलते हैं, और जब योसानो फिसलने लगती है तो शिशियो उसका हाथ पकड़ लेता है, जैसे वह उसे प्यार की अनंत बर्फीली आंधियों के पार ले जाना चाहता हो। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि वे साथ बहुत खुश हैं, और जब हाथ छूट भी जाते हैं तो दिल जुड़े रहते हैं। उस रात योसानो सपना देखती है कि शिशियो उसकी ओर मुड़ता है, और सच में ऐसा होता है, क्योंकि उनके बीच का रिश्ता शब्दों से परे है। योसानो का दिल खुशी से भर जाता है, लेकिन अचानक मामुरा उसे चूम लेता है। योसानो हैरान रह जाती है, कैसे वो लड़का जो पहले उसे चिढ़ाता था अब उससे प्यार करने लगा। मामुरा शर्म से भाग जाता है और योसानो अपराध बोध में डूब जाती है। अगर युका को पता चला तो वह नाराज हो जाएगी। युका उसे कहती है कि वह शिशियो को मैसेज भेजकर अपने दिल की बात कह दे, लेकिन वह जवाब देता है कि वह बहुत व्यस्त है। टूटे दिल वाली योसानो को मामुरा सांत्वना देता है, उसे एक जादुई जगह ले जाता है और बताता है कि आज उसका जन्मदिन है। वह अपनी स्कार्फ उसे दे देता है, क्योंकि जो कुछ उसका है अब वो उसका है। उसका दिल योसानो का है। फिर वह प्यार से उसका गाल पकड़ता है, एक फ्लर्टिंग ट्रिक जिसे याद रखने लायक है। जब योसानो उस चुंबन के बारे में बात करने की कोशिश करती है तो मामुरा विषय बदल देता है। वह अपने दिल की बात कहने से डरता है और योसानो उलझन में पड़ जाती है। जैसे ही वह जाने लगती है, मामुरा उसका हाथ पकड़ लेता है, जैसे पहली बार जब वह उसकी जिंदगी में आया था, एक प्यार का उल्का पिंड बनकर, जिसने उसके दिल की उदासी का ताला तोड़ दिया था। वह उसे जाने नहीं देना चाहता, पर योसानो चली जाती है। बाद में शिशियो उसे एक्वेरियम के टिकट देता है, उसका पसंदीदा स्थान। जब वे लगभग चुंबन करने वाले होते हैं, वह रुक जाता है, क्योंकि वह उसका शिक्षक है और यह सही नहीं लगता। मामुरा यह जान जाता है और शिशियो से कहता है कि वह योसानो को चोट न पहुंचाए। तब शिशियो योसानो से सबसे दर्दनाक बातें कहता है और चला जाता है। योसानो की दुनिया बिखर जाती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, उसका दिल पिघल जाता है। मामुरा उसे संभालता है, कहता है कि उसे उसी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वह उससे तूफान जैसी ताकत से प्यार करेगा, उसका दिल जोड़ देगा और उसे रानी की तरह रखेगा। लेकिन युक्का उन्हें देख लेती है और योसानो को बुरी दोस्त कहती है। टूटे दिल के साथ योसानो स्कूल छोड़ देती है और घर लौट आती है। कुछ हफ्तों बाद मामुरा और युक्का उसके घर आते हैं, उसे वापस स्कूल चलने को कहते हैं। योसानो मामुरा से कहती है कि वह उसका प्यार स्वीकार नहीं कर सकती। मामुरा कहता है वो ठीक है, लेकिन उसका हाथ थाम लेता है, एक खामोश इजहार कि योसानो ने उसकी आत्मा में फिर से खुशी जगा दी है। योसानो वापस स्कूल लौटती है, हालांकि शिशियो की हर नजर उसके दिल को चुभती है। मामुरा अब जूनियर लड़कियों में बहुत लोकप्रिय है, इसलिए दोनों झूठा नाटक करते हैं कि वे प्रेमी हैं ताकि लड़कियां उसे छोड़ दें। शिशियो जलने लगता है। वह और योसानो एक्वेरियम जाते हैं, लगभग चुंबन करने ही वाले होते हैं, लेकिन मामुरा खुद को रोक लेता है। वह कहता है कि वह अपना दिल पूरी तरह योसानो को दे रहा है। योसानो डर जाती है अपने ही भावनाओं से। मामुरा कहता है कि उसे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगले दिन योसानो दौड़ती हुई उससे मिलने जाती है।
ये कहने कि हाँ, वह उसके साथ रहना चाहती है। वह उसका हाथ हफ्ते के हर दिन थामना चाहती है। अब उसके आंसू दुख के नहीं होंगे, बल्कि खुशी के, उस खुशी के जो अपने सच्चे प्यार के साथ होने से मिलती है, या शायद नहीं, क्योंकि बाद में शिशियो उसे गले लगाता है, पर योसानो भाग जाती है। बहुत देर हो चुकी है, उसे मौका मिला था और उसने खो दिया। फिर एक दौड़ होती है जिसमें शिशियो और मामुरा दोनों भाग लेते हैं अपने लिए और योसानो के प्यार के लिए। जैसे ही वे मंजिल के करीब पहुंचते हैं, योसानो का दिल शिशियो का नाम पुकारता है और वह जीत जाता है। लेकिन उसकी निगाहें योसानो पर टिकी रहती हैं और मामुरा समझ जाता है कि योसानो अब भी उसे प्यार करती है। मामुरा योसानो से कहता है कि वह अपने सच्चे दिल की सुने और उसे रिश्ता तोड़ देता है, भले ही उसे बहुत दर्द होता है। बाद में योसानो को पता चलता है कि शिशियो का एक्सीडेंट हो गया है। जब वह अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि वह ठीक है। शिशियो उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है और दिल तोड़ने पर पछता रहा है। लेकिन योसानो के मन में सिर्फ मामुरा है। उसकी आंखें, होंठ, खुशबू, बाहें और मुस्कान। वह हर वो पल याद करती है जो उसने उसके साथ बिताया, क्योंकि मामुरा उसके जीवन की सुबह की पहली किरण है। वह शिशियो को विनम्रता से मना कर देती है, कहती है कि वह हमेशा उसका पहला प्यार रहेगा, वह जिसने उसके दिल को भूकंप जैसी ताकत से धड़काया। लेकिन पहला होना आखिरी होना नहीं होता। जिंदगी और प्यार आगे बढ़ते हैं। मामुरा, जो अब भी उसके सपनों में उसे याद करता है, रोने लगता है जब तक कि योसानो वहां नहीं पहुंचती। वह उसकी बाहों में गिर जाती है और माफी मांगती है कि उसने उसे चोट पहुंचाई। फिर कहती है कि वह उससे प्यार करती है। वे एक चिकित्सात्मक चुंबन साझा करते हैं। दो दिलों का चुंबन जो अजनबियों से शुरू हुए, दोस्तों बने, बिखर गए और फिर हमेशा के लिए एक दूसरे के होंठों पर उतर आए। भले ही मामुरा आज भी उसके स्पर्श से लाल पड़ जाता है जैसे पहली बार हुआ था, उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि योसानो हमेशा वही औरत रहेगी जिससे वह प्यार करता है, वह जिसके साथ वह ब्रह्मांड की हर मुस्कान साझा करना चाहता है।